राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धनतेरस कब है? 18 या 19 अक्टूबर। जाने सही तिथि और शुभ मुहूर्त। दिवाली का त्यौहार धनतेरस से शुरू हो जाता है, जो हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन बर्तन, सोना, झाड़ू आदि खरीदने का विशेष महत्व है। साथ ही भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। वहीं इस बार कन्फ्यूजन बनी हुई है कि धनतेरस 18 अक्टूबर को है या 19 अक्टूबर को। आइए जानते हैं। पंचदिवसीय त्यौहार दिवाली जल्द ही शुरू होने वाला है, जिसका आरंभ धनतेरस से होता है। वहीं भाई दूज के साथ इसका समापन होता है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, कुबेर देवता की विधि विधान से पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन खरीदारी करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा से आरोग्य की प्राप्ति और जीवन में सुख समृद्धि आती है। हालांकि इस बार धनतेरस की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यह त्यौहार 18 को मनाया जाएगा या 19 को। धनतेरस 18 अक्टूबर शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि का आरंभ दोपहर 12:20 से होगा। वहीं 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर के 1:52 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार जिस दिन प्रदोष काल में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि लगती है, उसी दिन धनतेरस का त्यौहार मनाने की परंपरा है। ऐसे में 18 अक्टूबर के दिन यह त्यौहार मनाया जाएगा। वहीं 19 अक्टूबर को भी त्रयोदशी तिथि व्याप्त हो रही है। ऐसे में जो लोग 18 तारीख को खरीदारी न कर पाए, वे 19 को दोपहर के 1:52 पर भी खरीदारी कर सकते हैं। यानी इस बार आप धनतेरस 18 या 19 अक्टूबर को 2 दिन मना सकते हैं। धनतेरस 2025 शुभ मुहूर्त। 18 अक्टूबर शनिवार को प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त। इस दिन शाम के 4:48 से लेकर शाम के 6:18 तक का समय सबसे उत्तम रहेगा। 18 अक्टूबर धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त दिन का चौखड़िया। चल चौखड़िया दिन के 12:06 से 1:31 तक। लाभ चौखड़िया दिन के 1:31 से 2:57 तक। अमृत चौखड़िया दिन के 2:57 से लेकर 4:22 तक। शाम का चौखड़िया। लाभ चौघड़िया शाम के 5:48 से 7:23 तक। शुभ चौघड़िया रात के 8:58 से 10:33 तक। चल चौखड़िया रात में 12:04 से लेकर मध्यरात्रि 1:29 तक रहेगा। 19 अक्टूबर धनतेरस के शुभ मुहूर्त। चल चौखड़िया सुबह के 7:49 से 9:15 तक। लाभ चौखड़िया सुबह के 9:15 से लेकर 10:40 तक रहेगा। अमृत चौघड़िया सुबह के 10:40 से लेकर 12:06 तक रहेगा। शुभ चौखड़िया सुबह के 1:31 से 1:52 तक रहेगा। धनतेरस का क्या महत्व होता है? मान्यता है कि कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के वक्त धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी के चलते इस तारीख को धनतेरस या धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। और यही वजह है कि इस तिथि पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान धन्वंतरी विष्णु जी के अंश अवतार थे। ऐसे में धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी, कुबेर देवता और यमराज की पूजा करने का महत्व है। धनतेरस के दिन बर्तन, चांदी, सोना, झाड़ू आदि खरीदना बेहद शुभ माना गया है। इस दिन खरीदारी करने से धन में 13 गुना वृद्धि हो सकती है। इस साल धनतेरस पर काफ़ी शुभ योगों का निर्माण होने वाला है। इस दिन ब्रह्मा योग, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के साथ बुधादित्य और कलात्मक योग का निर्माण होगा। बता दें कि ब्रह्म योग 18 अक्टूबर की सुबह से लेकर 1:48 तक रहेगा। इसके अलावा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सुबह से लेकर दोपहर 3:41 तक और फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। धनतेरस के दिन यम दीपक जलाने की परंपरा है। इस दिन शाम 5:48 से रात 8:20 तक दीपक जलाया जा सकता है। धनतेरस की पूजा विधि।
स्नान और साफ कपड़े पहन के धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। मंदिर की साफ सफाई अच्छी तरह से करें। लाल या पीले कपड़े पर भगवान धन्वंतरी, कुबेर जी और माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। घी का दीपक प्रज्वलित करें और कुबेर जी के नीचे थोड़ा चावल रखें। भगवान गणेश का आह्वान करके पूजा शुरू करें। देवताओं को चंदन का तिलक लगाएं और चावल, फूल, रोली आदि अर्पित करें। मिठाई और फल चढ़ाएं। कुबेर मंत्र ओम ही कुबेराय नमः 108 बार जप करें। धन्वंतरी स्रोत पढ़ें और लक्ष्मी, धन्वंतरी व कुबेर की आरती करें। नई झाड़ू को लक्ष्मी मानकर पूजन करें। कलावा बांधें और तिलक व चावल चढ़ाएं। शाम को आटे या तिल के तेल के दिए जलाकर घर के बाहर दक्षिण दिशा में रखें। पूजा में चढ़ाए गए धनिया को अगले दिन तिजोरी में रखें और नमक को घर में किसी जगह दबा दें। श्रद्धा अनुसार दान करें और पूजा के बाद प्रसाद बांटें। इस दिन माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी धन और समृद्धि देती हैं, भगवान धन्वंतरी स्वास्थ्य और आयु बढ़ाते हैं और कुबेर जी घर में सुख समृद्धि लाते हैं। धनतेरस क्यों खास होता है? धनतेरस को धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सोना, चांदी और नई चीज़ें खरीदना शुभ होता है। व्यापारियों के लिए नए साल की तरह महत्वपूर्ण दिन होता है। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, पूजा चौकी सजाएं, दीपक जलाएं, भगवान गणेश का आह्वान करें, भोग चढ़ाएं, कुबेर मंत्र और धन्वंतरी स्रोत का जाप करें और लक्ष्मी जी और धन्वंतरी, कुबेर जी की आरती करें। नई झाड़ू को लक्ष्मी मानकर पूजा करें और दान करने से पुण्य और भगवान की कृपा प्राप्ति बनी रहती है। सोना, चांदी, नया बर्तन, झाड़ू, दीपक और घर के उपयोगी सामान खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के अवसर पर सोना, चांदी, पीतल आदि को खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा धनतेरस पर धनिया और झाड़ू खरीदना भी शुभ फल देता है। इस दिन काले या गहरे रंग की वस्तुएं, चीनी, मिट्टी से बने बर्तन, कांच, एल्युमिनियम और लोहे से बनी वस्तुओं को खरीदने से बचना चाहिए। सनातन धर्म में कार्तिक माह की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस को मनाया जाता है। धनतेरस के विषय में ऐसा कहा जाता है कि इस दिन आयुर्वेद उपचार पद्धति से देवता भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर अवतरित हुए थे। यही वजह है कि धनतेरस को धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। जब समुद्र मंथन से धन्वंतरी देव प्रकट हुए थे, उस समय उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। इसीलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। पीतल को भगवान धन्वंतरी की धातु माना गया है और इसको खरीदने से घर परिवार को आरोग्य तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस पर्व से ही दीपावली उत्सव का आरंभ होता है। हिंदू धर्म के अतिरिक्त जैन धर्म में भी धनतेरस के पर्व का अपना विशिष्ट महत्व है। धनतेरस को आगमन में धन्य तेरस या ध्यान तेरस से भी कहा जाता है। इस तिथि पर भगवान महावीर तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे। 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली पर भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। उस समय से ही धनतेरस का दिन धन्य तेरस के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस तिथि पर दीप जलाने और पूजा पाठ करने की परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज को प्रसन्न करने और अकाल मृत्यु से बचने के लिए उनका पूजन किया जाता है और दक्षिण दिशा में दीपक जलाए जाते हैं। इसे ही यम दीप कहा जाता है। धनतेरस पर यम दीपक जलाने से यमदेव खुश होते हैं और समस्त परिवार को अकाल मृत्यु के भय नहीं रहता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को फिर प्रेस कर दें जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता लक्ष्मी। सभी के भंडारे भरें।